हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी के समक्ष एक रुचिकर और परीक्षोपयोगी सामग्री के साथ उपस्थित हूँ और जीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के जितने भी प्रमुख प्रावधान हैं वह अन्य राष्ट्रों के संविधान से प्रभावित हैं। जैसे संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से प्रभावित है, संघात्मक प्रणाली कनाडा से प्रभावित है और भारतीय न्याय प्रणाली अमेरिका से प्रभावित है। लेकिन ध्यान रखें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि संविधान सभा में एक बड़ा विवाद उठा और संविधान सभा में कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भारत का संविधान उधार लिया गया संविधान है और अन्य देशों से प्रावधान लेकर के भारत के संविधान को बना दिया गया। इस कमेंट का जवाब, इस आलोचना का जवाब बड़े बढ़िया ढंग से और बौद्धिकता के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया और कहा कि यह जो आलोचना है यह सर्वथा अनुचित है। यह आलोचना तब उचित होता जब किसी प्रणाली को हमने जिस देश से लिया है अगर हूबहू उसी तरह रख देते हम भारतीय संविधान में तो यह आलोचना उचित हो सकती थी। परंतु ध्यान रखें कि हमने अन्य राष्ट्रों से स्रोत लिए हैं, सोर्सेज लिए हैं और उन सभी प्रावधानों का भारतीयकरण कर दिया है और भारत की आवश्यकता के अनुकूल उन प्रावधानों में परिवर्तन करके हमने भारतीय संविधान में इसको रखा है। इसीलिए यह कहना सर्वथा उचित है कि उधार ले लिया गया है, या कह सकते हैं कि हमने स्रोत लिया है और उसका भारतीयकरण किया है, भारत के अनुकूल हमने डाला है। और जवाहरलाल नेहरू का यह कथन किस हद तक सत्य है इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण हम लोग देखेंगे भारतीय न्याय प्रणाली और अमेरिकी न्याय प्रणाली में तुलना के द्वारा। जैसा कि हम जब पढ़ते हैं, जब यह प्रश्न आता है कि भारतीय न्याय प्रणाली पर मुख्य प्रभाव किस देश का है तो हम लोग सहजता से उत्तर लगाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का। यह सही है, परंतु यदि गौर से देखा जाए तो निश्चित रूप से अमेरिकी न्याय प्रणाली का गहरा प्रभाव भारतीय न्याय प्रणाली पर है, लेकिन दोनों में कई बिंदुओं पर अंतर है जिन्हें मौलिक अंतर आप कह सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए कि हमारे भारत की जो न्यायपालिका है इनको सैनिक मामलों में कुछ अपवादों को छोड़कर विवाद सुनने का अधिकार नहीं दिया गया है। पहले तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन कुछ समय पूर्व कुछ सैनिक मामलों पर अपील करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय में दे दिया गया। इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ अपवादों को छोड़कर सैन्य मामलों के विवाद पर सुनवाई का अधिकार न्यायपालिका को नहीं है। परंतु जब अमेरिकी न्याय प्रणाली को देखें तो यहाँ सैन्य मामलों पर विवाद का सहज अधिकार अमेरिकी न्याय प्रणाली को है और वह सैन्य मामलों में लगभग अधिकांश विवादों का निपटारा कर सकता है। यह एक बड़ा अंतर है। दूसरा अंतर आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार होता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, और हाई कोर्ट द्वारा दिए गए किसी भी फैसले को सर्वोच्च न्यायालय अपील के तौर पर सुन सकता है, चाहे वह फैसला दीवानी मामला में दिया गया हो या फौजदारी मामला में दिया गया हो। परंतु जब अमेरिकी न्याय प्रणाली की ओर देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ विशुद्ध संघ है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विशुद्ध संघ में न्यायिक, विधायी और कार्यपालक मामलों में केंद्र और राज्य लगभग अलग अलग होते हैं और वहाँ दोहरी न्याय प्रणाली होती है। और विशुद्ध संघ होने के कारण अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय, जिसको संघीय न्यायालय कहते हैं, फेडरल कोर्ट कहते हैं, उसको स्टेट के हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार नहीं है। तो यह एक बड़ा अंतर है। अगला अंतर आप देखें कि भारत के न्यायपालिका को, खास करके सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी शक्ति दी गई है, एडवाइजरी राइट दिया गया है। एंड एज वी ऑल नो कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से किसी जटिल कानूनी मुद्दे पर सलाह मांगता है
और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सलाह देता है। हालांकि ध्यान रखेंगे कि ऐसी बाध्यता नहीं है, परंतु सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांगता है और सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है। लेकिन इस प्रकार का सलाहकारी अधिकार अमेरिकी न्यायपालिका या अमेरिकी न्याय प्रणाली में किसी भी न्यायपालिका को नहीं है। यह एक बड़ा अंतर है। अगला अंतर आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार न्यायपालिका की शक्ति के विस्तारीकरण का अधिकार संसद को है और संसद अपने सामान्य विधान द्वारा या विशेष विधान द्वारा न्यायपालिका के शक्ति का विस्तार कर सकती है, परंतु इस प्रकार का अधिकार अमेरिका की विधायिका को नहीं है और अमेरिका की विधायिका को संविधान द्वारा वहाँ की न्यायपालिका में शक्ति के विस्तारीकरण का बड़ा अधिकार नहीं दिया गया है, जैसा कि भारत की विधायिका को प्राप्त है। अगला अंतर आप देख सकते हैं कि भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है, दैट इज इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम एग्जिस्ट इन इंडिया। इसका अर्थ यह है कि भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है, अर्थात सभी न्यायपालिका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। केवल न्यायिक सुविधा के लिए न्यायपालिका को या न्यायालय को विभिन्न स्तरों में बांटा गया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट। लेकिन एकीकृत न्याय प्रणाली के चलते सभी न्यायपालिका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी पर अंतिम नियंत्रण सुप्रीम कोर्ट का है। जैसे लोअर कोर्ट पर हाई कोर्ट कंट्रोल रखता है और हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट। तो भारत के सभी हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल है, लेकिन अमेरिकी न्याय प्रणाली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि अमेरिका में संघीय प्रणाली है विशुद्ध, और विशुद्ध संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने मामले में अलग होते हैं, और भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है और अमेरिका में दोहरी न्याय प्रणाली है। और डिबल जुडिशियरी सिस्टम के कारण किसी भी हाई कोर्ट पर या स्टेट के जुडिशियरी पर अमेरिका के संघीय न्यायालय मीन्स फेडरल कोर्ट का कोई कंट्रोल नहीं है। इसके बाद एक बड़ा अंतर आप देख सकते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, जिसके तहत न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा लिए गए प्रशासनिक निर्णय के संदर्भ में निर्देश दे सकता है। और जब इस संदर्भ में इस आधार पर भारतीय न्याय प्रणाली और अमेरिकी न्याय प्रणाली में तुलना देखें तो पता चलता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के मामले में अमेरिकी न्यायपालिका का अधिकार व्यापक है, इसकी शक्ति व्यापक है, और इसकी तुलना में भारतीय न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सीमित है। तो ये 6 बिंदुओं पर अंतर अगर देखा जाए तो सहज स्पष्ट होता है। और जवाहरलाल का यह कथन, जो एक आलोचना के जवाब में संविधान सभा में उन्होंने दिया था कि हमने अन्य राष्ट्रों से केवल स्रोत लिए हैं और सभी प्रावधानों का भारतीयकरण करके ही उसे भारतीय संविधान में समायोजित किया गया है, यह अक्षरशः सत्य प्रतीत होता है। क्योंकि अमेरिका से न्याय प्रणाली भारत का प्रभावित होने के बावजूद दोनों में कई बिंदुओं पर मौलिक अंतर है। तो फिर इसी प्रकार के वीडियो को लेकर के आगे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।